तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, फाइनली अवेटेड जो नोटिफिकेशन थी हमारी आ चुकी है, दैट इज आपकी आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। बारीकी से समझेंगे कि इसमें कितनी सारी पोस्ट हैं, क्या कुछ मिल रहा है, कौन कौन सी पोस्टों के लिए हम फाइट करेंगे, ठीक है। और सारी सारी क्वालिफिकेशन, क्या डिमांड है, क्या आपकी फोटोज किसी डायमेंशन में लगनी है, अच्छा क्या कब तक आप भर सकते हैं, वो सारी बारीकियों से आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। जो भी डिजायरेबल लिंक है आपको व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आपके डिजायरेबल ग्रुप्स हैं या जो डिजायरेबल लिंक्स होंगे, वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये कौन सी जॉब के लिए है? ये ग्रेजुएशन वाली जॉब्स के लिए, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए, ठीक है। ये कंटेंट दे रखा है, इसको इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा अगर किसी बच्चे ने पीडीएफ करनी हो। तो टर्न बाय टर्न देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहली बात, डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ आरआरबी 13/9। तो 13 सितंबर से फॉर्म भरने जा चुके हैं ऑनलाइन, मतलब आपके पास रजिस्ट्रेशन की ये है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14/9 से स्टार्ट हो चुके हैं आपके, ठीक है। डेट ऑफ फीस पेमेंट आपकी 14 अगस्त, सॉरी माफ कीजिएगा, 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 2 दिन दिया गया आपको, ठीक है। क्लोजिंग डेट है रात के 12 बजे तक। अब डेट बाई चांस आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी, नाम गलत भर दिया, कई बार कुछ अक्षर की, कुछ अल्फाबेट्स की गलती हो जाती है, तो फॉर्म करेक्शन टाइम भी दिया गया हमें 16 से 25 का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9-10 दिन हमें दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और वो भी 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय आरआरबीज फॉर एलिजिबल इंडियन नेशनल एंड अदर नेशंस हैज ब्रॉट दिस एंड फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये मेरे पास बेसिकली 1 2 3 4 5 तरह की जॉब्स हैं। और इसके अंदर देखते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं हमारे पास, मतलब पर जॉब के हिसाब से इस जॉब के लिए कितनी एप्लीकेशन आ सकती हैं, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन का मतलब है कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की जरा मैं थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लूँ आपके साथ। अगर आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करेंगे, तो सीपीसी आपका लेवल 7 रहने वाला है, ठीक है। 6 इनिशियल पे 35,400, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रहने वाला है। एज एज ऑन 1/1/2025 18 से 33, ठीक है, 18 से 36, और टोटल 1736 वैकेंसी आपके पास किसकी, टिकट सुपरवाइजर की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन मास्टर की बात कर लें, ये 35,400 A2 लेवल की, A2 लेवल का मेडिकल मिलेगा, 18 से 33, 18 से 36, और 994 अप्रोक्सीमेटली 1000 के अराउंड आपके पास स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर 5 29,200 शुरू होगी, और टोटल वैकेंसीज है 3144। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 5, और टोटल है मेरे पास, एज लिमिट सबकी ऑलमोस्ट वही है 36, ठीक है, 18 से 33, और एज अप्लीकेशन टू द सेंट, ठीक है। नेक्स्ट सुपर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और इसके यहाँ 732। तो टोटल यहाँ पे कितनी, 8,113 ग्रैंड टोटल मुझे पोस्ट यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है इसकी देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ this includes a relaxation of 3 years in age beyond the prescribed age as on the one time measure due to COVID-19 pandemic। चलिए, अब देखिए, जो SC SC OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PWBD EXSM एंड रिलैक्सेशन, उनके लिए अलग अलग उसकी रिलैक्सेशन रहने वाली है, ठीक है हमारे पास। चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विल कंसिडर ओनली इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश इज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके पास, कैंडिडेट नीड नॉट सेंड एनी प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट, मतलब आपको कोई प्रिंट आउट वगैरह नहीं भेजना है। वो पहले का पैटर्न हुआ करता था, आज से कम बहुत साल पहले का, 5-10 साल पहले का। अब आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जिसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आरआरबी चूज करना, कौन सी आरआरबी से आप एग्जाम देना चाहते हैं या कहाँ पे आप जॉब चाहते हैं, ईमेल आईडी हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, क्योंकि इसी के ऊपर आपका सारा कुछ आएगा। बाई चांस आपने कुछ गलती कर दी,
OTP वगैरह कुछ आता है या कुछ ईमेल आईडी में कुछ एरर है तो सब आपको यहीं पे आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेंट्रल सिटी लोकेशन फॉर CBTs विल डिपेंड अपॉन टेक्निकल लॉजिस्टिक फिजिबिलिटी। चलिए अब देखो क्लिक ऑन अप्लाई क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्म किस कैसे भरना है, वैसे आगे भी बताएंगे पूरा, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, वो बताएगा अगर ऑलरेडी आपने पहले फॉर्म भर रखा होगा तो ऑलरेडी आपका अकाउंट होगा तो जरूरत ही नहीं कुछ करने की। ड्यूरिंग द फिर आप फर्दर करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट अकाउंट इफ अ कैंडिडेट हैज ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर सन 2024 या 2024 के लिए भरा हो देन दे शुड यूज द सेम अकाउंट। तो आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, तो बता देगा आपको, ठीक है। लॉग इन कर सकते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड हुआ तो वो भी ईमेल आईडी के थ्रू आप इजीली आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, देख लीजिएगा अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो कोई इसको भरने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना, इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी आपकी और मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। एनी कैंडिडेट यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब छेड़छाड़ नहीं, मैल प्रैक्टिस इसका मतलब हो गया कि जैसे वो होता था ना पर्ची लेके जाना, मतलब इस तरह कोई काम मत करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए जी, बैंड आइटम क्या आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, आपके पास पेन ड्राइव हो गया, ठीक है। ठीक है, आपके पास क्या होगा, डिवाइसेस, पेन पेंसिल वॉलेट पर्स, कुछ भी बेल्ट शू मेटेलिक वियर इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा नॉट अलाउड, कुछ भी अलाउड नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी आपके पास अलाउड नहीं है, जैसे मैंने बता दिया। और ये मेल प्रैक्टिस के अंदर आ रहा है तो मत करना। अब स्टेज ऑफ एग्जाम, देयर शैल बी 2 स्टेजेस, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट वेन एवर अप्लीकेबल, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर, ध्यान रखो किस किस के लिए हो रहा है मेरे पास, ठीक है। स्टेशन मास्टर के लिए होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, फॉर गुड ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, देयर शेल बी 2 स्टेज CBC फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉल लेटर, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए आपका क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, भाई टाइपिंग किस किस पोस्ट के लिए चाहिए आपको, तो टाइपिंग अगर अच्छी ना हो तो इन पोस्टों को भरने से ज़रा डरिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे बताऊंगा अभी कि कितनी कितनी टाइपिंग मांगी हुई, अगर उतनी है तो आप इजीली भर सकते हैं। कॉल लेटर्स, कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंटीमेशन ई कॉल लेटर एंड ट्रैवल अथॉरिटीज वेयर एवर अप्लीकेबल फ्रॉम द लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द, मतलब आप जो लिंक होगा वहां से आप इजीली आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरियस स्टेजेस। अब इन्होंने साफ कर दिया कि एक एग्जाम के लिए जो पोस्ट है कितने बच्चों को हम लेने वाले हैं फाइनली, ठीक है। कट ऑफ उसी पे डिपेंड करेगी। RRB बाई शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड सेट CBT शैल बी डन ऑन द रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसी, अगर एक वैकेंसी है तो 15 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा फर्स्ट स्टेज 2 के लिए, ठीक है। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर CBT एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल बी, अब टाइपिंग वाले के लिए 8 टाइम्स द वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट और रिलेवेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जितने वैकेंसी होगी टाइपिंग वाले जो पोस्टों के लिए 8 गुना है, ठीक है। व्हेन अ कैंडिडेट इज क्वालिफाइड द फर्स्ट स्टेज CBT shortlisted for a subsequent stage for OBC ST SC PWBD he shall continue to be considered OBC respectively, और मतलब जो आपने कैटेगरी वाइज भरी है सेसू में वही कैटेगरी आपकी सेम चलने वाली, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नेगेटिव मार्किंग, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBC 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा, तो गलत करेंगे तो 1/3 नंबर गया आपका, ठीक है। जनरल सेक्शन एडमिशन टू स्टेज रिक्रूटमेंट, ये वही है, चलो ये तो वही चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको। कैंडिडेट शुड एंटर द नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्ड इन द SSLC मेट्रिकुलेशन, मतलब जो 10th लेवल पे आपकी जो मार्कशीट आई होगी उसके अंदर जो आपने भरे हैं, नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, बाकी डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ वही आपने भरनी है, ठीक है। अगर कोई चेंज आपने किया है, इन केस ऑफ नेम चेंज कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर चेंज नेम ओनली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो नेम चेंज वाला है, ठीक है। जो डेट ऑफ एग्जाम है वो भी RRB की साइट पे ही आपका बता देंगे, वैकेंसीज इंडिकेटेड
चलिए पोस्टिंग की बात कर लें। Ordinarily, a railway servant shall be employed throughout servicing on the railway or railway established in which she posted first appointment. जहाँ का जिस आरआरबी के लिए आप भरोगे ना एग्जाम, वहीं पे पोस्टिंग होने वाली है आपकी। ट्रेनिंग वगैरह भी होपफुली वहीं होगी आपकी, ठीक है। अब देखो, सिलेक्टेड कैंडिडेट हु आर फाइनली अपॉइंटेड आर लायबल फॉर एक्टिव सर्विस इन रेलवे इंजीनियर्स यूनिट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे वैकेंसीज की हम कर चुके हैं बात, सारा कुछ ठीक है यहाँ पे। चलिए, अब मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें फॉर द पोस्ट। देखो, A2 फिजिकल फिट इन रिस्पेक्ट डिस्टेंस 6 by 9 6 by 9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट, ठीक है। नियर विजन SN 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइक्यूलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन, ठीक है। तो आपको फिजिकल की जब रेलवे में आप जाओगे ना तो देखना पड़ता है आपको, तो विदाउट ग्लासेस के भी अच्छे खासे आपकी विजन होनी चाहिए। A3 की बात करें, जहाँ पे A3 फिटनेस मांगा हुआ है, डिस्टेंस 6 by 9 विदाउट और विदाउट ग्लासेस, विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सेस 2D, तो 2D से ज़्यादा आपका पावर लेंस नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नियर विजन आपको सेम वही जो ऊपर वाला वही है। यहाँ पे कितना, अगर B2 की बात करें, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंस विजन 6 by 9 6 by 12 और विदाउट ग्लासेस, यहाँ पे 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे वाले में भी सेम है 6 by 12, ठीक है। तो C2A आप चेक कर लेना जरा सा। कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन LASIK सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट, मतलब अगर आपकी सर्जरी हो रखी है तो आप सॉरी इसको नहीं भर पाएंगे, बट मेडिकल स्टैंडर्ड A2 और A3 इन द CN, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा ध्यान से भरना भाई इसको, है ना। आप नेशनैलिटी चाहिए आपको, सिटीजन हो सकते हैं इंडिया के, नेपाल के, भूटान के, अ तिब्बत रेफ्यूजी हु केम टू ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962, और यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह सब बनवा चुके हैं, तो वो इस पेपर को भर सकते हैं, ठीक है। अदर कंट्रीज़ की बात करें, ज़ाम्बिया, मालवी, इथियोपिया, वियतनाम, यहाँ से अगर आ गए हैं और इंडिया में सेटल्ड है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब एज लिमिट की जरा यहाँ पे बात कर ली जाए। द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेट्स फॉर द पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल। चलिए, फॉर द 7 CPC लेवल 5 एंड 6 ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट के लिए बात की जाए, द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट डेट्स बिटवीन, देखो 2/1/1989 और 2/1/1986, और SC/SC के लिए ये जनरल्स की अनरिजर्व एंड EWS की बात की गई है कि 2/1/1989 से पहले नहीं पैदा होने चाहिए, इसमें 86 है और इसमें कितना 84, तो काफ़ी कुछ। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये कितनी 1/1/2007, ठीक है। अब एज जो आपकी लिमिट है उसकी बात कर लीजिए, OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स, PWBD OBC के लिए 10 साल, PWBD के लिए 13 साल, PWBD 15 साल, ठीक है। कैंडिडेट हु आर सर्विसिंग ग्रुप C, ग्रुप D रेलवे स्टाफ मिनिमम 3 ईयर सर्विस, उनके लिए 40 साल, 43 साल और 45 साल, ठीक है। अब अकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर लें जरा। कैंडिडेट शुड हैव set minimum education qualification indicated for the post of बोर्ड। बेसिकली जो मुझे दिया गया ना, ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पे, बस इतना ही, कोई आपसे बेसिकली वो नहीं मांगी, परसेंटेज की बात नहीं की गई है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन फीस की बात कर लें, फॉर ऑल कैंडिडेट्स 500 चाहिए, 500 है, आउट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेबल ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस एंड, देखो बेसिकली 100 रुपये, 500 आप भरोगे, बट जो 400 रुपये है वो फर्स्ट स्टेज के बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, ठीक है। फॉर PWBD फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC/ST माइनर कम्युनिटी, ठीक है। 250 और 200 के 250 रुपये आपके अकाउंट में स्टेज 1 के बाद रिफंड कर दिए जाएंगे बैंक अकाउंट में, ठीक है। मोड ऑफ फीस पेमेंट क्या हो सकती है आपकी, ऑनलाइन फी थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट क्रेडिट कार्ड UPI, वी एक्सेप्टेड ऑल कैंडिडेट सर्विस चार्जेस शैल बी borne by candidates, fee can be paid by candidate through online mode, will be no fee be, ये तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग डेट में बता चुका हूँ आपको 15/10 है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड OBC कैंडिडेट आर दोज हु एनुअल फाइनेंस इनकम इज लेस देन 50,000,
चलिए जी, इनके लिए भी थोड़ा प्रावधान किया गया है यहाँ पे। देखो, द एग्जामिनेशन फी पेड बाय द कैंडिडेट्स whose application is incomplete or those who have been not submitted their application or the whose application rejected will not be refund। भैया रिफंड नहीं होगा जिनका, जिनकी रिफंड उन्हीं का पैसा होगा जो 250 और 400 रुपये आने हैं, ठीक है, अकाउंट में, जिन्होंने फॉर्म पूरा भरा होगा। जिनका फॉर्म पूरा ही नहीं है वो नहीं इसको कर सकते, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एग्जाम भी देना पड़ेगा, जो एग्जाम नहीं देंगे उनका भी रिफंड नहीं होगा। बाकी पता नहीं है, अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम थोड़ा सिलेबस की तरफ चल रहे हैं। ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, जो मेन मेन चीज़ें वो मैं सारी बता रहा हूँ आपको। अब डिसेबिलिटी क्या हो सकती है? ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड टू हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, हो सकती है आपके पास ऑटिज्म हो सकता है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, ये सारी डिसेबिलिटी बताई हुई हैं। चलिए देखिएगा ज़रा। चलिए नेक्स्ट मैं देखना चाह रहा हूँ जो, अब जो ऑलरेडी जॉब में हैं, अगर वो कल को ये क्लियर करते हैं, जॉब में लगता है, क्या चाहिए? शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है इसका मतलब, फ्रॉम द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम आपको ये चाहिए होगा आपका एनओसी, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका पहले टीयर 1 होना है, फिर क्या होगा, सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड ईबीटी होना है, टाइपिंग स्किल्स होंगे आपके, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, सिलेक्शन में स्ट्रिक्टली पर मेरिट, ठीक है। तो ये आपके टीयर 1 है, टीयर 2 उसके बाद टाइपिंग और आपके मेडिकल, देन वी हैव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। चलो देखो जरा, मैं बात करूँ स्टेज 1 के लिए, स्टेज 1 में क्या क्या आ रहा है, पहले तो खुश हो जाओ। खुश क्यों होना? देखो स्टेज 1 में क्या आ रहा है, आपकी जर्नल वेस आएगी 40 नंबर की, मैथ्स आएगा 30 नंबर का, और रीजनिंग आएगी 30 नंबर की, टोटल 100 नंबर का टीयर 1 आपके पास होने वाला है, ठीक है। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स, 120 मिनट का होने वाला है ये, बहुत टाइम है, अब इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, इसकी स्पीड अच्छी होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा मैं सिलेबस की बात कर लूँ। अगर मैथ्स की बात करें, नंबर सिस्टम होगा, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, मैथ्स के ऑपरेशन और प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंस्ट्रुएशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, एक्सेट्रा मतलब पूरा आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो जो आपका एसएससी वाला सिलेबस होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही है। नेक्स्ट आ गया जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, लॉजिक हो गया, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो आपके बोर्ड में वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिक रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, इवेंट डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स एक्सेट्रा। तो ये आपका रीजनिंग का सेक्शन हो गया। जनरल अवेयरनेस की बात करें, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होगा, गेम्स हो मतलब आपका करंट अफेयर्स हो गए हैं, ठीक है। आपके ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी, मतलब मैं बताता हूँ जो एसएससी वाला सिलेबस है ना, कॉपी पेस्ट यही है तकरीबन तकरीबन, ठीक है। कंप्यूटर हो गया आपके पास, फ्लैगशिप गवर्नमेंट हो गया, फ्लोरा फोना, मतलब सारा कुछ। अब मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबल इन वेरियस कैटेगरीज, अनरिजर्व के लिए 40% चाहिए मिनिमम, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी 30, एससी 30, एसटी 25, दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबल मे बी रिलैक्स बट 2 मार्क्स ऑफ ईडब्ल्यूडीज। चलिए अब टीयर 2 की बात करें, देखो टीयर 2 में भी इंग्लिश नहीं मेरे पास, क्या क्या है, 90 मिनट, अच्छा पीडब्ल्यूबीडीज के लिए 120 मिनट, वैसे नॉर्मल 90 मिनट है यहाँ पे भी, शायद मैंने गलत बोल दिया मेरे हिसाब से यहाँ पे, हाँ 90 मिनट ही है, 120 मिनट है पीडब्ल्यूबीडीज के लिए, ठीक है। चलिए टीयर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास था, हाँ देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, टोटल 100 थे, 120 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 50 हो गए, मैथ के 35 हो गए, और जनरल इंटेलिजेंस के आपके 35 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, और आपके 90 मिनट का टाइम, तो इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा इसमें या इसमें, थोड़ी स्पीड अगर अच्छी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी देखो सेम वही है जो ऊपर कॉपी पेस्ट था, 1/3 आपको डिटेक्शन होने वाली है, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंस्ट्रुएशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सारा का सारा वही आपके पास कॉपी पेस्ट आपके पास आ गया, और क्वालिफिकेशन का वही है 40 40 25 जो दिया हुआ था, ठीक है।
द नॉर्मलाइज मतलब नॉर्मलाइजेशन में भी पॉसिबल बहुत लंबे तौर पे, क्योंकि काफ़ी सारे एप्लीकेशन आपको पता लाखों में एप्लीकेशन होती हैं, तो एक दिन में तो होगा नहीं पेपर, टाइम लगता है इसको होने में, ठीक है। द नॉर्मलाइज मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी यूज्ड टू शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट विच डू नॉट हैविंग typing skill computer based aptitude test for the post having typing skills test computer based aptitude test normal marks scored by the candidate in second stage shall be used for shortlisting। मतलब टीयर 2 के जो मार्क्स है ना, जहाँ पे टाइपिंग नहीं है, उसके लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे अप्लीकेबल माने जाएंगे वो, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड aptitude test CBAT will be conduct after qualifying the second stage CBT only for सेशन मास्टर। तो सेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला आपका। द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर अ मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई, मतलब 42 चाहिए भैया। दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल द कैंडिडेट्स रिस्पेक्ट टू कम्युनिटी और कैटेगरी। चलिए, मतलब सबके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कैटेगरी के लिए ऐसा हो, सबके लिए सेम है ये, 42 चाहिए तो चाहिए। और टाइपिंग स्किल्स अब देख लें जरा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भरने वाले हैं पोस्टों को, ठीक है। अब क्या बोला गया, द कैंडिडेट शुड be able to type 30 words per minute in English or 25 word per minute in Hindi on personal computer only without editing tools और spell check facility। मतलब आपके 30 की स्पीड मांगी इन्होंने, कंप्यूटर पे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बता दिया 15 गुना और 8 गुना है, मैं बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पोस्ट पहले बता चुके हैं। अब गुड स्टेन मैनेजर के लिए फिफ्थ आपका सीपीसी रहने वाला है, सेकंड स्टेज रहेगा, फर्स्ट स्टेज रहेगा, और आपको इसमें टाइपिंग नहीं चाहिए। सीनियर कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए, जूनियर कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपको टाइपिंग चाहिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए भी आपको नहीं चाहिए, बट स्टेशन मास्टर के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका। तो ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईली ग्रेडेड पोस्ट यही है आपके पास 6 लेवल की, ठीक है, अच्छी जॉब है स्टेशन मास्टर की। नॉर्मलाइजेशन में बता चुका हाउ टू अप्लाई। अब सुन लीजिए अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट ऑफ एनी ऑफ आरआरबी ओनली एज पर देयर एलिजिबल थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन बोर्ड बाय विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी, ठीक है। रीड ऑल द इंफॉर्मेशन, करेक्ट डिटेल्स अच्छे से भरनी है। अब देखो फोटो और सिग्नेचर में बड़े बच्चे गलती करते हैं, इसकी वजह से कई बार रिजेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि एसएससी में देखने को मिला है, तो यहाँ भी बेस भी पॉसिबल हो सकता है कि फोटो और सिग्नेचर आपने अच्छे से अगर ना किए हो तो, ठीक है। फोटो जेपीजी 20 to 50 KB प्लीज रेफर पैरा डी, मतलब 20 से 50 KB चाहिए, ठीक है। जेपीजी 10 से 40 KB सिग्नेचर आपके। SC ST सर्टिफिकेट ओनली फॉर कैंडिडेट सीकिंग फ्री ट्रैवल पासेस, जेपीजी इमेज 50 to 100, ठीक है। चलिए, स्क्राइब फोटो चाहिए 20 से 50 KB की आपको। चलिए प्लीज, चलो अब चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ मुझे लगेगा तो। ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। प्लीज़ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ठीक से भरिएगा। लेट मी चेक, कुछ और मेरे पास यहाँ पे कुछ दिख रहा हो। फोटो सिग्नेचर की बात कर चुके हैं, ठीक है। देखो फोटो शुड हैव फ्रंट व्यू ऑफ कैंडिडेट विद, मतलब ऐसी होनी चाहिए, ना कैप हो ना ग्लासेस हो, चश्मे भी ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा फोटो में, क्योंकि मना ही किया हुआ है, ठीक है। अच्छी सी सुंदर सी फोटो लगाइएगा। चलिए मैक्सिमम मैक्सिमम यही दिख रहा है। चलिए तो ये मेरे पास तो मेन इनवैलिड, देखो अब रिजेक्शन लास्ट में बता, रिजेक्शन किस में हो सकती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि रिजेक्शन किस किस केस में हो सकती है। देखो इनवैलिड फोटोज हो सकती हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटो हो सकती है, फोटो विद कैप और वेयरिंग गोगल्स, फोटो विच इज डिसफिगर्ड स्मॉल साइज फुल बॉडी। सिर्फ आपको इतनी फोटो लेनी होती है, दैट्स इट, जिसमें आपका फेस दिखे, फुल फेस फोटो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सिग्नेचर इन कैपिटल ब्लॉक लेटर्स, ये सारी हो सकती हैं आपके पास। रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ फील हो सकता है आपके पास,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ गलती मत कीजिएगा, वरना बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, 8,000 से ज़्यादा पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल की, तो उसको गलत मत करना। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक था जो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो इस पीडीएफ के नीचे आपको जहाँ से आप भरेंगे वहाँ के फ़ोन नंबर दिए गए हैं, अगर कोई दिक्कत आए तो आप इन पे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, आपको पूरा पूरा गाइड कीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ शेयर कीजिए और भर दीजिए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।